केंद्र सरकार द्वारा गन्ने खरीद पर 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले 315 रुपये मूल्य था, लेकिन अब केंद्र द्वारा 25 रुपये बढ़ाकर 340 कर दिया गया है। इस वक्त मैं शामली जनपद के शुगर मिल में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत से किसान खड़े हैं जो शामली के शुगर मिल में अपना गन्ना लेकर के आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, तो किसानों से उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल पहलवान, मैं भारतीय किसान यूनियन का सहारनपुर मंडल महासचिव हूँ। चलो, आप खैर किसान से जुड़े हुए हैं, नेता हैं, तो कैसा लगता है आपको कि जैसे आप केंद्र सरकार ने 25 रुपये की बढ़ोतरी की है? केंद्र सरकार ने तो बढ़ोतरी कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की। इसी गन्ने का मूल्य पंजाब में 391 रुपये है, 386 रुपये हरियाणा में है, जबकि हमारे गन्ने की उत्तर प्रदेश की रिकवरी और चीनी वहाँ से बढ़िया है। तो बढ़ाए तो थे 20 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर 391 में क्यों दे रहे हैं? ये 370 क्यों दे रहे हैं? उनके बराबर करो ना। उनकी हमारे गन्ना उससे बढ़िया, उनसे अच्छी रिकवरी, हमारी चीनी उनसे अच्छी बनती है, तो ये उत्तर प्रदेश के किसानों को क्यों मारा जा रहा? और जो केंद्र सरकार ने बढ़ाई, केंद्र सरकार ने बढ़ाई, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कुछ नहीं दी। केंद्र में मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, दोनों डबल इंजन तो है दोनों ही। तो नीचे भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। नीचे उत्तर प्रदेश सरकार को बढ़ोतरी करनी चाहिए। ठीक है भैया, आप क्या कहेंगे इस बारे में, जैसा 25 रुपये की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने गन्ना खरीद पे की है? देखिए, जब चुनाव आता है सरकार तभी रेट बढ़ाती है। पहले आपका राज्य सरकार का चुनाव है, तब राज्य सरकार ने बढ़ाए थे, अब केंद्र का चुनाव है, और ये जो फायदा है ये अब की बार नहीं मिलने लगा। ये जब अगली बार राज्यसभा का उसका राज्य का चुनाव आएगा, इसका फायदा तब मिलेगा। दूसरी बात ये कि सरकार एक तरफ तो उधर किसानों पे गोलियां बरसा रही है, आसूस गैस के गोले बरसा रही, कटीले तारों की वहाँ बाट लगा रखी, और उधर खार पे पहले 5 किलो गड़ाया था, अब फिर कट्टे में 5 किलो कम कर दिया, और साथ में 3 कट्टों पे एक नैनो की हिस्सी पकड़ा दें, जो अमित शाह जी की लड़के की वो बताई जाती है कि उनकी है नैनो। तो नैनो 3 कट्टों पे सोसाइटी वाले कह दें कि पहले नैनो लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको खार मिलेगा। अच्छा, ये बताओ, केंद्र सरकार जैसा आपने बताया कि अब पहले जब केंद्र के चुनाव नहीं थे, तो अब केंद्र के चुनाव में, इसलिए इन्होंने अपना रेट बढ़ा दिए। मोदी जी बार बार बोलते हैं कि 400 पार, 400 पार, 400 पार, तो क्या गन्ने का रेट भी 400 पार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लागत देखिए, लागत लगातार बढ़ती जा रही। आप उसी कीमत में खार जो पहले 50 किलो आता था, अब वो 40 किलो का आने लग गया, तो लागतें किसान की बहुत ज़्यादा बढ़ रही। डीजल आप देख लीजिए, पहले 55 था, 95, 90 के आसपास जा रहा। तो धीरे जो लागतें बढ़ रही, लागतों के आधार पे जो स्वामीनाथन जी की उनकी रिपोर्ट थी, उसके आधार पर अगर मूल्य मिले तो ये 450 से ऊपर जाना चाहिए गन्ना का रेट। 450 से भी ऊपर? ये तो लोकसभा सीट से भी ऊपर चले गए। क्यों बाबू जी? अभी मोदी जी और अमित शाह जी ये बोलते रहते हैं कि भाई अब की बार हमें लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीट लेनी है, और भाई साहब के गन्ने की बात हो गई 450 भी प्लस, तो कौन सी बात सही लगेगी? 400 वाली या 450 वाली? नहीं, 400 से ऊपर होना चाहिए है भाई। सीट होनी चाहिए गन्ने का रेट। गन्ने का रेट, अच्छा, हाँ, गन्ने में बढ़ रहे हम तो, और गन्ना हमें मिल नहीं रहा गन्ने का रेट। देखिए, मोदी की गारंटी है कि अब की बार वो 400 प्लस सीट जीत जाएंगे। गन्ने पे मोदी जी की गारंटी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी ने तो पहले भी नहीं कराया, कर तो दिया, 25 रुपये बढ़ा तो दिए। नहीं, बिल है 1.5 किलो बाट के थे, 3 किलो बाट के कर दिया, और माफ का घोषणा करी थी, कर दी। देखो, बात रहते में ना रड़ाओ बिल्कुल। अब ये बताओ, 25 रुपये बढ़ा, कैसा लगा? मिल तो नहीं रही, मिल नहीं रही भाई, तो राज्यसभा की राज्य मिल नहीं रही है, तो जो 20 बढ़े हैं लगे देन शुरू हो गए मिलने, जा लिया, मिलने शुरू हो गए। हाँ, 20 ये मिलने शुरू। भैया, आप लोगों की आवाज़ आ रही है, आपसे भी बात करूंगा। हाँ भैया, जैसा आप कह रहे हैं भाई 25 रुपये केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए, तो समस्या क्या रही है? बढ़ाएगा फायदा जब है जब मिलेंगे हमें। राज्य सरकार ने 20 बढ़ा दी, यही रहेंगे, बढ़ते ही नहीं। केंद्र सरकार जो 100 बढ़ाया, कभी कभी गन्ना 100-150 रुपये क्विंटल हुआ करता था, आज 370 तक पहुंच गया। जब कोई भी सरकार बढ़ाती है, बहरहाल वो मिलता तो है ही। तो जब गन्ना 100-150 था तो लागत भी तो कम थी, और चीज भी तो मेरा ये कहना है कि अगर सरकार, आप कह रहे हैं भाई बढ़ाया, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना, तो कम मिलेंगे, तो पता करना, कम मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे, कहाँ मिल गए? ये 20 रुपये बढ़ाए भैया। देर रात में तो घोषणा हुई, देर रात्रि में घोषणा हुई, आने में टाइम आज होएंगे। हाँ, 25 रुपये बढ़ाए। 25 रुपये अच्छी बात है, अगर मिल जाए हमें बड़ी बढ़िया बात है।
अच्छा मिलने चाहिए पर सरकार कभी क्या भैया क्या कर रहे हैं? अब की बार नहीं मिलने के हैं। ये तो जो 25 रुपए बढ़ाए हैं केंद्र सरकार ने खरीद पर, तो हमें अब की बार नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे? अगले साल मिलेंगे में। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वे तो अगर राज्य सरकार बढ़ाओगी, जैसे 20 रुपये बढ़ाए तुरंत मिलने चालू हो गए किसान ने, और जैसे केंद्र सरकार ने बढ़ाए ये तो मिल वालों को मिलेंगे, मिल वालों ने फायदा होगा उसका। मतलब किसान को कोई फायदा किसान नहीं? का कोई फायदा नहीं है इसमें, किसान का नहीं कोई फायदा है इसमें। मिल वाले का जो गन्ना मिल में आता है उससे जो भी चीज़ें बनती हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट होती है, जाती है, बेची जाती है। तो जो भी 25 रुपये का फ़ायदा होगा तो किसान को इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। नहीं होगा, किसान ने फायदा होगा उसका, ये थोड़े कह रहे बस फायदा नहीं होगा, लेकिन अगले साल होगा। जैसे आप पूछ रहे हैं ना भाई 25 रुपये बढ़े तो किसान ने थोड़ा डायरेक्ट फायदा होगा उसका। अगले साल मिलेगा, अगले साल देखेंगे, पर्चे पे लिखा होगा फायदा होगा। अब की बार मेरा 370 रुपये रेट लिखा है रहा, वही मिलेगा हमने। यानी कि किसान को फायदा तो होगा केंद्र की योजना का, लेकिन अगले साल भैया बड़े मियाँ मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब की बार तो मैं भी नहीं कह रहा, जैसा भाई कह रहे हैं भाई अगले साल फायदा होगा, तो मिल वालों को फायदा होगा, जो किसान को कब फायदा होगा? हैं? किसानों को कहीं में फायदा होगा? कब फायदा होगा? अगले साल होगा। तो जो मिल वाले को फायदा होगा, जो रेट बढ़ गए 25 रुपए बढ़ाए हैं तो मैं मिलने चाहिए, अभी मिलने चाहिए, अभी फायदा होना चाहिए। जब फायदा है बढ़ाने का, ये बढ़ाओ, जो कागज में क्या फायदा बढ़ाने का। देखिए बात इन सभी किसानों की एक ये है कि उन 25 रुपए का फायदा मिल को होगा, और सभी जगह चर्चा यह है कि किसान को फायदा होगा। किसान को ये पता है कि मुझे अगले साल फायदा होगा। किसान को आखिर ये फायदा कब होगा किसानों को? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर किसान खड़े हैं गन्ना लेकर के सामने मिल में पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 20 रुपये की बढ़ोतरी की थी वो बहरहाल मिलना किसानों को शुरू हो गई है, लेकिन जो 25 रुपये की बात है वो किसानों को फ़ायदे में कब नज़र आएगी, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या कह रहे थे भैया? यही कह रहे थे, जो यूँ 20 रुपये बढ़े हुए मिले, ये भी अब मिले सीजन खत्म होने पे। मिल तो गए? हाँ मिल गए भैया। राज्य सरकार का बढ़ावा मिलता है, केंद्र सरकार का बढ़ावा नहीं मिलता, क्योंकि 315 340 हुए। अब ये जो बढ़ेंगे रेट जो बढ़ेंगे ये बढ़ेंगे राज्य सरकार के इलेक्शन में। उससे पहले सरकार कभी भी इसने बढ़ाई नहीं 10 साल में, जब भी बढ़ाए हैं तो इलेक्शन के समय में बढ़ाए। और दूसरी बात ये है कि उधर किसानों का धरना चला हुआ है, ताकि गन्ना बेल्ट का जो किसान है वो इन 25 रुपए के लॉलीपॉप में वो अपने क्षेत्र में रहे, वो यहाँ धरना स्थल पर ना आ सके। अच्छा चलो मैं लगातार आपसे ये भी बात पूछ लेता हूँ। अभी आप सभी लोग किसान हैं और किसानों से जुड़े, एक बीजेपी के बहुत ही नज़दीकी रहे, जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी, उनके घर पे अब सीबीआई की जो है छापेमारी शुरू हो गई है। तो क्या लगता है जब तक वो बीजेपी में थे तब तक ठीक थे, या बीजेपी का जैसा दामन छोड़ा अब किसानों की बात करने लगे तो अब सीबीआई के जो छापे शुरू हुए हैं वो सही है गलत है? नहीं गलत है। हमें तो जब तक बीजेपी में था तब कमी नज़र नहीं आई, अब बीजेपी से बगल लटको सार उसकी सब कमी नज़र आ गई, तो ये तो गलत है। ये तो बताओ, अजीत पवार की तो पहले आ रही थी नज़र। विपक्ष में जितने भी नेता जिन पे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, वे सब बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आज गंगा के धुले हुए हैं सर। ये तो आप सबके सामने। आज सत्यपाल मलिक जी कल साथ थे, आज नहीं साथ है। आज उनके पीछे उनकी जो बी पार्टी है में सभी लगी हुई है, ईडी वगैरह, सीबीआई वगैरह। देखिए सत्यपाल मलिक जी के आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की जा रही है, और सत्यपाल मलिक जी ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि मैं बीमार चल रहा हूं और मुझे परेशान किया जा रहा है। ऐसे में किसानों की बात उठाने वाले सत्यपाल मलिक अब खुद को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरफ तो बीमार हैं और दूसरी तरफ उन पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। आज हमने शामली जनपद में किसानों से बात की, जो केंद्र सरकार द्वारा गन्ना खरीद पर 25 रुपये बढ़ाए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं किसानों को अब नहीं तो अगले साल फ़ायदा होगा। और किसानों के जो बात उठाने वाले नेता हैं उन पर जो सीबीआई की छापे मार रही है, किसान कहीं ना कहीं उन बातों से भी परेशान हैं। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।